सरे हुसैन नेज़े की नोक पर। अब करामाते हुसैन सरे हुसैन से बात बड़ी लंबी है, मुख्तसर करूंगा कि कभी शाम के बाजारों में, कभी दमिश्क की गलियों में, जो भी सुनता, जो भी गौर करता, लब हिल रहे थे। हुसैन के लबों से कुरान की तिलावत जारी थी। हुसैन के लबों पर कुरान की तिलावत जारी। कोई ये पढ़ रहा है, अम हसिबता अन्ना अस्हाबल काफ वर्रकीम कानू मिन आयातिना अजाबा। अल्लाह का कुरान बयान कर रहा है कि अस्हाबे काफ और रकीम मेरी निशानियों में से है। जब ये आयात तिलावत की जाती, सरे हुसैन से आवाज आती, इसमें शक नहीं, ये निशानियां बड़ी अजीब हैं। पर जरा आज मुस्तफा की निशानी को देखो, ये तो उससे भी अजीब है। एक गिरजा आया जिस नेज़े पे सरे हुसैन था, गिरजे के साथ उसकी टेक लगाई। सरे हुसैन को देखकर पादरी आया, कहने लगा ये सर किसका है? बताया गया हुसैन इब्ने अली का। कहने लगा पैसे ले लो, एक रात के लिए सर मुझे दे दो। यजीदियों ने कहा इस सर में तूने क्या देखा? कहने लगा मैंने वो अनवारो तजल्लियात तौरात या इंजील पे बरसते नहीं देखे जो इस सर पे बरस रहे। सारी रात सरे हुसैन को देखकर बैठ के रोता रहा। इस कदर रोया, इस कदर रोया कि हुसैन के सर ने, धड़ तो करबला में था, सरे हुसैन की करामत थी, उस पादरी की काया पलट दी। शायद सरे हुसैन से आवाज आई होगी, मेरे साथ इतनी मोहब्बत करने के बावजूद तू जहन्नम चला जाए, ये मुमकिन नहीं। कोई गाफिला गफलत छोड़े हुण बाग अल्लाह वाले मोड़े। कोई कब्र दा तोहफा छोड़े पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह हक ला इलाहा हक ला इलाहा। फरमान नबी दिया खबरां दा, एक कलमा साथी कबरां दा, कोई फर्क नज़ेरा सबरां दा, पढ़ो ला इलाहा हक ला इलाहा। मेरे नबी का कलमा पढ़ लिया और कहने लगा ऐ सरे हुसैन गवाह हो जा, इन यजीद के कुत्तों ने तेरे नाने का कलमा पढ़ के तेरा सर तन से जुदा कर दिया। मैं सर तन से जुदा देख कर तेरे नाने का कलमा पढ़ रहा। अब धड़ तो करबला में था, तबलीग फिर भी जारी। अब काफिला जा रहा है, रास्ते में एक जगह आई, वहां एक पहाड़ी इलाका था, उसमें एक किला था जिसमें एक यहूदी कबीला आबाद था। बहुत बड़ा कबीला जो रेशमी लिबास पहना करते। उसका जो कोतवाल यानी बड़ा जो था, उसका नाम था अजीज बिन हारून। इधर वो शीरी जब शारबानों से हुसैन पाक का निकाह हुआ तो 100 लौंडियां हजरत शीरी की खिदमत में थी। 50 उस वक्त आजाद कर दी कि हुसैन से निकाह हुआ, खुशी में आजाद। 40 जब ज़ैनुल आबिदीन पैदा हुए उस वक्त आजाद की। 10 बाकी थी, उनमें से बाकी सब आजाद। ये शीरी बच गई थी, ये सबसे खूबसूरत थी। इन्होंने एक बार हुसैन की खिदमत की। हुसैन पाक ने कहा ये बड़ी खिदमत गुजार है। जब शीरी की हुसैन ने तारीफ की, उस वक्त हजरत शारबानो ने कहा हुसैन ये मैं तुझे हदिया करती हूँ। उसी वक्त हुसैन ने कहा मैं अल्लाह के लिए आजाद करता।
इसके बावजूद इसने आले बैत की खिदमत को ना छोड़ा। ये करबला में भी साथ, सफर में भी साथ। इसको वो वक्त याद आया जब हुसैन ने आजाद किया। शारबानों ने संदूक खोला, आला किस्म का कपड़ा निकाला, शीरी को वो लिबास आला किस्म का तोहफे में दिया। हजरत हुसैन पाक ने फरमाया बाकी जितनी लौंडियां आजाद हूँ, किसी को इतना कीमती लिबास ना दिया, इसको इतना कीमती क्यों? आपने फरमाया ए हुसैन, उनको मैंने आजाद किया था, इसको आपने आजाद। अब वो शीरी उस वक्त को याद करके रोती है कि कभी तो मुझे कपड़े दिया करती, आज अपने पास पुराने कपड़े। शारबानों के कदमों पे हाथ रख के कहा बीबी मुझे इजाजत दीजिए, ये साथ एक यहूदियों का कला है, मैं वहां जाकर आपके लिए कुछ कपड़े लेके आऊं। मेरे पास सोने की बालियां हैं, चंद जेवरात हैं, ये बेचकर इधर से शीरी चलती है। वहां का जो कोतवाल, जो सरदार, जो सबसे बड़ा था अजीज बिन हारून, वो दरवाजे के पीछे खड़ा था। अब ये पहली मुलाकात थी, बात तवज्जो से सुनिएगा, पहली मुलाकात थी। शीरी ने दरवाजे पे दस्तक दी, अंदर से अजीज बिन हारून ने दरवाजा खोला। दरवाजा खोलते ही कहा अस्सलामु अलैका या शीरी, ओ शीरी तुझ पे सलाम हो, तुझ पे सलाम हो। उसने सलाम कबूल किया, कहने लगी मैं तो पहली बार आई, आपको जानती नहीं, आपको मेरा नाम किसने बताया? अजीज बिन हारून ने कहा पहले मुझे ज़ैनुल आबिदीन के कदमों में ले चल, वहां जाके मोहम्मद का कलमा पढ़ूंगा, बाकी बातें बाद में करेंगे। इमाम ज़ैनुल आबिदीन के हाथ पे बैठ की कलमा पढ़ा और बताया कि मैं तो सो रहा था, आपका काफिला जब हमारे करीब से गुजरा, मेरे ख्वाब में मेरे नबी मूसा और हारून आए, उन्होंने, मैंने उनकी जियारत की, चेहरे पे परेशानी थी। मैंने पूछा अल्लाह के नबियों परेशान क्यों हो? उन्होंने कहा मोहम्मद करीम के खानदान को यजीदियों ने शहीद कर दिया, पर्देदार बीवियां और बीमार आबिद साथ है, वो काफिला तेरे पास से गुजर रहा है, हम रोते उनकी वजह से हैं, इसलिए अगर दुनिया आखिरत में कामयाबी लेनी है जा उनकी खिदमत कर। तो मैंने पूछा कि क्या वो अल्लाह के हक पर हक पैगंबर हैं? उन्होंने बताया अल्लाह के सच्चे नबी हैं, वो नबियों के इमाम हैं। उस वक्त तक कोई मोमिन नहीं जब तक उन पर ईमान ना लाए, इसलिए ये याद रख उनकी खिदमत कर। मैंने इजाजत तलब की और 7 अलामत पूछी कि दलील क्या है कि वो सच्चे हैं। तो मुझे मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया इसकी दलील ये है कि तू दरवाजे पे पहुंच, तू बाद में पहुंचेगा, उनकी खादिमा शीरी पहले पहुंच जाए। शीरी पहले पहुंच जाएगी। मुझे तो तेरी खबर मूसा अलैहिस्सलाम ने दी, अब आला किस्म के कपड़े दिए, इमाम ज़ैनुल आबिदीन की बैत की, जहां से काफिला गुजरता लोग हैरत में गुम हो जाते, कलमे पढ़ रहे थे। अब यजीद को दरबारे यजीद में खबर मिली। पहले तो जब इब्ने ज़ियाद के पास सरे हुसैन आया, लबों पे छड़ी मारता है, फिर यजीद के दरबार में जब सरे हुसैन रखा गया, उसने भी लबों पे छड़ी रखी। अल्लामा आलूसी रूहुल मानी में लिखते हैं, दीगर उलमा ने लिखा, बेशुमार मुअर्रिखीन ने लिखा, जिस वक्त लबों पे छड़ी रखी, मेरे नबी के एक बुजुर्ग सहाबी कहने लगे ओए बेईमान, यहाँ छड़ी ना रख, खुदा की कसम मैंने यहाँ मोहम्मद को चूमते देखा। वो लांती कहने लगा आज मेरे बदर वाले बाबे जिंदा होते तो आज कितने खुश होते। मैंने नबी का बेटा हुसैन मार के बदर वाले बुजुर्गों का बदला ले लिया। अभी भी लोग कहते हैं इसको कुछ ना कहो, जिसने सब कुछ कर दिया, कहते इसको कुछ ना कहो। जब उसने देखा कि सारी हमदर्दियां ज़ैनुल आबिदीन के साथ हो रही है, लोग जोक दर जोक, जिस वक्त
जुमेरात का दिन आया, यजीद ने ज़ैनुल आबिदीन से कहा अगर कोई हुक्म हो तो मुझे बताओ। यहीं से लोग कहते हैं जी उसको तो पता ही नहीं था। अगर पता नहीं था तो 3 दिन दमिश्क के बाजार में सरे हुसैन लटका रहा। वहां इक्तिदार में कौन था? उसने कत्ल का किसास क्यों ना लिया? किसी को सजा क्यों ना दी? ये बात तो बताओ। मस्जिद नबी में 3 दिन अजान नहीं हुई, 3 दिन घोड़े बांधे गए, घोड़ों ने पेशाब मस्जिद नबी में किया। ये किसका कारनामा था? आज तुम्हारे बाप को कोई बुरा कहे, कहते हैं तू बंदे दा पुत्र ही नहीं, तू इंसान ही नहीं। उसको तो बहुत कुछ कह जाए, लेकिन याद रखना जिसने मस्जिद नबी के तकद्दुस को पामाल किया, जिसने काबा के गुलाब को आग लगाई, उसके बारे में क्या कहोगे? काबे पे पथराव किया गया। एक हस्ती हजरत सईद इब्ने मुसैयब, वो फरमाते हैं मैं मस्जिद नबी में था, मैंने देखा कि किसी को करीब नहीं आने दिया जा रहा। मैंने मिट्टी उठाई, सर में डाल ली, मैंने अपने आप को दीवाना पागल जाहिर किया। तो किसी ने पूछा फिर तेरी नमाजों का क्या बना? कहने लगे अल्लाह की कसम, जब नमाज का वक्त आता तो रोज़ा रसूल से अजान की भी आवाज आया करती, तकबीर की भी आवाज। मैं छुपा तो मिंबर के नीचे था, लेकिन मुझे खबर हो जाया करती। अब जिस वक्त देखा कि सब लोगों की तवज्जो ज़ैनुल आबिदीन की तरफ, यजीद ने पैंतरा बदला, कहने लगा मैं तुम्हारी क्या खिदमत कर सकता हूँ? ज़ैनुल आबिदीन ने कहा कल जुमा है, जुमे का खुतबा मुझे देने। अब ये शर्त बहुत मुश्किल थी, लेकिन कहा देख ले, कहा मैं हकायक बयान करूंगा, गलत बयानी से काम नहीं लूंगा, झूठ बोलना हमारा शेवा भी नहीं। उसने शर्त मान ली, मजबूरन मानना पड़ी। जब सुबह का वक्त आया तो आला लिबास भेजा कि वो खून वाले कपड़े उतार दो, ये आला लिबास पहन के मिंबर की तरफ आओ। सज्जाद ने कहा तेरा इरादा कुछ और है, नबी के बेटे का इरादा कुछ और है। तू चाहता है कि मैं तेरा दिया हुआ आला लिबास पहनूं? ना ना, ये अपना लिबास अपने पास रख, मैं तो अपने बाप का खून वाला जुब्बा पहन के खुतबा दूंगा। यजीदी खतीब खुतबा दे रहा था, यजीद की सदाकत पे खुतबे दे रहा था। तो जब ज़ैनुल आबिदीन आए, मजमा खड़ा हो गया। मेरे नबी का बेटा मिंबर की तरफ आया, कहने लगा इस यजीदी खतीब से तुम खुतबा सुनते हो जिसको वाक़े का पता ही नहीं। मैं चश्मदीद गवाह हूँ, जब मेरे चचा अब्बास के बाजू काटे गए मैं देख रहा था, जब मेरा मासूम असगर शहीद हुआ मैं देख रहा था, जब मेरे अकबर की जवानी लुट रही थी मैं देख रहा था, ओनो मोहम्मद की गर्दनें कलम हुई मैं आंखों से देख रहा था, मेरे बाप का सर सजदे में था, इन्होंने सर काटा मैं देख रहा था। लोगों जुल्म की इंतहा यहाँ तक नहीं, यहाँ तक नहीं कि मेरे बाबे का सर काट के नेज़े पे बुलंद किया गया। खुदा की कसम मैं सब कुछ भूल सकता हूँ, मेरी फूफी ज़ैनब को जो इन्होंने कैदी बना के रखा वो मैं क़यामत तक कैसे। एक कसाब बकरे की सिरी लेके जा रहा था, सज्जाद ने रोक के कहा ठहर जरा बयान कर, इसको तूने कैसे ज़बह किया? काटने से पहले पानी पिलाया था? कहा मैंने मुस्तफा का कलमा पढ़ा है, शरीयत को जानता हूँ। कसाई कहने लगा पहले पानी पिलाया, खूब चारा खिलाया, फिर इसको ज़बह किया। कहा यजीदियों तुमने तो हमारे खानदान के साथ बकरियों जैसा सलूक भी नहीं किया। अब इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा कि हमें मदीना पहुंचाने का बंदोबस्त किया जाए। नोमान बिन बशीर जो मुहिब्बे आले बैत थे, उनकी ड्यूटी लगी। बस मैं बात को मुकम्मल 5 मिनट में कर दूं। उनकी ड्यूटी लगी तो नोमान बिन बशीर साथ चले। तो सईदा ज़ैनब ने सज्जाद पाक से कहा कि इनसे कहें कि हमें करबला के रास्ते से लेके चले, ताकि हम देखें कि उनके जिस्मों के साथ क्या हुआ जो जिस्म हम छोड़ आए थे। अब ये लुटा पुटा काफिला फिर करबला की तरफ 20 सफर को वहां पहुंचा तो वो जिस्म मालूम हुआ कि साथ एक कबीला था। 11 या 12 मुहर्रम को बनी सात कबीले के कुछ लोग आए, उन्होंने नमाज जनाजा अदा करने के बाद उनके अजसाम की तदफीन कर दी थी। लेकिन वो जगह जहां अली अकबर की लाश पड़ी थी, जहां ओनो मोहम्मद के लाशें तड़पे थे, एक बार फिर क़यामत बपा हो गई। जिस दिन हुसैन शहीद हुए, इब्ने हजर ने लिखा
इमाम सयूती और दीगर मुहद्दिसीन ने लिखा कि बैतुल मक़दस से जो पत्थर उठाया जाता वहां से ताजा खून निकलता। रात को लोग सोए, जब सुबह को उठे जितने पानी के मटके थे वो खून से भरे भरे। जो जो कपड़े सूखने के लिए लोगों ने बाहर बिछाए थे वहां खून गिरा, वो कपड़ा फट गया लेकिन उस खून के दाग फटने तक न गए। और हजरत उम्मे सलमा फरमाती है, मैंने जिंदगी में कभी जिन्नों के रोने की आवाज नहीं सुनी, लेकिन जिस दिन हुसैन शहीद हुए जिन भी रो रहे थे, जमीन भी रो रही थी, आसमान भी रो रहा था, और 3 दिन तक अंधेरा छाया रहा। अब ये काफिला चल रहा है। ज़ैनब कहती है, ऐ सज्जाद जरा संभल के, नाना का रोजा करीब आ रहा है। जो जो यजीदियों ने हमारे साथ किया, दोनों मिल के जाके नाना की बारगाह में अर्ज करेंगे। ज़ैनुल आबिदीन बीमार होने के बावजूद बड़ी जुर्रत से चल रहा था। अब जब मदीना करीब आया तो ज़ैनुल आबिदीन रुक गए। सैयदा ज़ैनब ने कहा, बेटा चलता क्यों नहीं? कहा, फूफी अब आप आगे आए। वहां जब ओनो मोहम्मद हो या अली अकबर हो, उनकी लाशों को तड़पते मैंने देख के बर्दाश्त किया। मेरे बाबा के सर को नेज़े की नोक पे बुलंद किया, मैंने बर्दाश्त किया। मुझ पे कोड़े बरसाए गए, यजीद के दरबार में सवाल और जवाब की नशिस्तें हुई, मैंने बर्दाश्त किया। लेकिन अब मुझ में हिम्मत नहीं कि जब मैं मदीना में दाखिल हो जाऊं तो सामने से सुगरा पूछेगी मेरा अकबर कहाँ है। जब सुगरा सवाल करेगी मेरा अकबर कहाँ है, मेरा असगर कहाँ है, तो मैं हर चीज बर्दाश्त कर सकता हूँ, सुगरा के सवालों का जवाब दे सकता। ये सुगरा को दिलासे आपने देने हैं, नानी उम्मे सलमा को दिलासे आपने देने हैं, जो जो बीती यहाँ आपने बताना है। सईदा ज़ैनब आगे आई तो हजरत उम्मे सलमा वो मट्टी जो मेरे नबी ने हुसैन की विलादत के वक्त दी थी, वो शीशी निकाल के खड़ी थी कि मदीने के ताजदार ने फरमाया था जब ये खून बन जाए समझ लेना मेरा हुसैन शहीद हो गया। वो खून वाली वो मट्टी खून बन चुकी थी। सईदा ज़ैनब लेके खड़ी थी, सईदा उम्मे सलमा लेके खड़ी थी। सईदा ज़ैनब के करीब आई, सीने से लगाया, बीबियां अंदर गई, इस अंदाज से रोई। अहले मदीना कहते हैं एक वो दिन जिस दिन ओहद में शैतान ने मशहूर किया नबी शहीद हो गए, हमने समझा क़यामत आने वाली है। एक वो दिन जिस दिन मुस्तफा दुनिया से पर्दा कर गए, हमने समझा आज क़यामत आ जाएगी। एक वो दिन जब हुसैन मदीना से अलविदा हुए, हमने समझा क़यामत आने वाली है। और एक आज का दिन था, हमने समझा कि बस अब क़यामत आ जाएगी। नबी का खानवादा दीन की खातिर जान लुटा के वापस आया। और फिर सईदा ज़ैनब नाना जान के रोजे पे उम्मे सलमा के साथ जाती है, सरे हुसैन साथ है, वहां कदमों में सरे हुसैन रख के कहती है, नाना जान जरा देखिए ना कौन आया। कहा ज़ैनब ने, ए नाना वफा करके मैं आई हूं, जो तेरे दीन की कीमत थी अदा करके मैं आई हूं। कहा ज़ैनब ने, ए नाना वफा करके मैं आई हूं, जो तेरे दीन की कीमत थी अदा करके मैं आई हूं। मेरे सर पे जो चादर है न उतरी थी न उतरेगी, मेरे सर पे जो चादर है न उतरी थी न उतरेगी, है मुझ में खून ज़हरा का रिदा करके मैं आई हूं। मैंने पर्दे का भी पास रखा और नन्हे यतीमों को दिलासे भी दिए, अपने मासूमों की गर्दने कलम होती भी देखी, और शरीयत को भी अपने सीने से लगाए रखा। मैं ज़हरा की बेटी हूं, मैं ज़हरा की बेटी हूं। कभी अकबर, कभी असगर, कभी अब्बास, कभी कासिम, ये सब देकर मैं राजी तेरा खुदा करके आई, सब कुछ कुर्बान कर दिया ताकि खुदा राजी हो जाए। तो हाज़रीन कराम, न यजीद का वो सितम रहा, न ज़ियाद की रही वो जफा, रहा तो नाम हुसैन का जिसे जिंदा रखती है कर कर कर।